हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और बेटा जितना आप आगे का पढ़ रहे होंगे उतना ही आप बेटा अब तक जितना आपने सिलेबस कवर कराया आप उसको भी रिवाइज कर रहे होंगे। देखो यार, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब अगर बेटा आप जैसे आप पढ़ने में अगर बेटा 10 मिनट लगाते हो ना किसी चैप्टर को, सपोज करो 10 मिनट लगता है, तो आपको रिवीजन में आपको 30 मिनट्स लगाने चाहिए। यानी कि जितनी बार आप रिवाइज करोगे किसी चीज को उतना ही आपका उतना बेहतरीन बेटा आपका क्या होता जाएगा, आपका कंसेप्ट होता जाएगा। आपसे कैसा भी कोई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे आप उसे बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने रिवीजन काफी बार करा है। और इसी रिवीजन में आपकी मदद करने के लिए बेटा आपको पता है हम जो है जितने मैं बड़े बड़े लेक्चर्स लेता हूँ हर लेक्चर का एक छोटा सा जो है मैं बिल्कुल मतलब यार 10 to 15 मिनट्स का एक छोटा लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको रैपिडली उसी लेक्चर को रिवाइज कराता हूँ। ठीक है बेटा, एक समय ऐसा भी आएगा जब हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन कराएंगे बेटा। पहले पूरा कोर्स हो जाने दो, फिर आराम से चैप्टर का रिवीजन कराएंगे, यूनिट का रिवीजन कराएंगे पूरी की पूरी का, फिर पूरी की पूरी बेटा एक बुक का रिवीजन कराएंगे, यानी कि 11th क्लास का अलग, 12th का अलग। और फिर एक दिन बेटा 11th 12th का एक साथ पूरा रिवीजन ऐसा भी होगा। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत बेहतरीन मजा आएगा। बस बेटा इस जर्नी में आपको लगे रहना है, आपको लगे रहना है, मुझे लगे रहना है, और दोनों मिलके जो है बेटा क्रैक करेंगे नीट 2026। ठीक है बेटा, कोई शक कोई शक इसमें होना नहीं चाहिए। तो चलो बेटा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज क्या रिवाइज कराऊंगा मैं आपको? आज बेटा मैं आपको जो है लेक्चर 7 रिवाइज कराऊंगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, और देखो आपको याद होगा बेटा लेक्चर 7 के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर शुरू कर दिए थे, और मैंने आपसे बेटा कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात करी थी। आप जानते हैं बेटा सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। और मुझे याद है बेटा हमने एस्टाइवेशन की भी बात यहाँ पर करी थी। ठीक है बेटा, एस्टाइवेशन आपको याद होगा, अरेंजमेंट ऑफ पेटल विद रेस्पेक्ट टू अनादर पेटल, अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रेस्पेक्ट टू अनादर सेपल। समझ रहे हो बेटा, पेटल का पेटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, सेपल का सेपल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, इसी को एस्टाइवेशन कहते हैं बेटा। पेटल का सेपल के साथ नहीं, सेपल का सेपल के साथ, यानी कि एक ही ग्रुप के मेंबर्स का अपने बाकी मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये वाली बात है। दो ग्रुप्स के रिलेशन की यहाँ पर बात नहीं करी गई है। ठीक है, देखो आओ, चलो यार शुरू करते हैं आज का। तो देखो बेटा ये आपको दिख रहा होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा बेटा कैलिक्स। तो बेटा कैलिक्स क्या होता है? वर्ल ऑफ सेपल, यानी कि जो सेपल का ग्रुप होता है बेटा उसी को हम कैलिक्स कहते हैं। यानी कि अगर एक मेंबर का नाम पूछा जाए कैलिक्स के अंदर तो आप कहोगे सेपल। ठीक है बेटा, फिर आपको पता है जो कैलिक्स होता है वो आउटर मोस्ट वर्ल है किसका? फ्लावर का। अगर आप देखोगे तो बेटा फ्लावर के सबसे बाहर अगर आप उसको देखोगे, जो आप उसके चारों वर्ल को देखते हो, तो सबसे जो बाहरी वर्ल होता है जो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बेटा कैलिक्स। कैलिक्स कैसा होता है? जनरली सेपल आपने देखा हो तो बेटा ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। कब बेटा? बर्ड स्टेज में। बर्ड स्टेज में जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना फ्लावर को बेटा, वो कौन करता है? वो आपके सेपल करता है। ठीक, फिर बेटा ये जो सेपल होते हैं आपके, ये सेपल या तो फ्री हो सकते हैं या फिर फ्यूज विद ईच अदर, या तो बेटा एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं। अगर एक दूसरे से अलग है तो बेटा उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसेपेलस, और अगर बेटा ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं गैमोसेपेलस। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। फिर बेटा हम आते हैं आपके कोरोला के ऊपर। तो बेटा वर्ल ऑफ पेटल, इसी को हम कहते हैं कोरोला। सेकंड वर्ल होता है बेटा आपको पता है जस्ट सेपल के बाद जो प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, वो आपके कौन होता है? वो आपके कोरोला होता है। ठीक है, अब बेटा पेटल जो है इसका मेंबर होता है। पेटल कैसा होता है बेटा? पेटल जनरली ब्राइट कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ब्राइट कलर के? क्योंकि बेटा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जब इंसेक्ट आएगा वो आता तो बेटा इनकी खूबसूरत कलर को देखते हैं और नेक्टर की तलाश में आता है। ठीक है, इसके बदले में प्लांट को क्या फायदा करके जाता है? वो बेटा पॉलिनेशन में हेल्प करके जाता है। वो पोलेन को एक एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलेन्स का बेटा क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ठीक बेटा, इन डिटेल इसके बारे में बात करी जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो बेटा रोल क्या हो गया? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, पेटल का। ठीक, फिर बेटा जैसे सेपल आपके फ्री और फ्यूज थे वैसे ही पेटल भी आपके फ्री और फ्यूज हो सकते हैं। अगर आपके पेटल फ्री हैं तो उसे कहते हैं बेटा पॉलीपेटलस कंडीशन, अगर आपके पेटल फ्यूज हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा गैमोपेटलस कंडीशन। किसी को कोई शक नहीं होगा बेटा, क्यों? क्योंकि कोई ऐसी तो बात अब तक हमने आपको बताई नहीं है। ठीक है, चलो आओ आगे बेटा बात करते हैं एस्टाइवेशन के बारे में, जो कि मैंने आपको भी बता दिया था। क्या होता है एस्टाइवेशन?
एस्टाइवेशन होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रेस्पेक्ट टू अदर सेपल एंड अरेंजमेंट ऑफ पेटल विद रेस्पेक्ट टू अदर पेटल। यानी कि जो एस्टाइवेशन की हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम सेपल और पेटल के लिए करते हैं, और एक सेपल का दूसरे बाकी सेपल्स के साथ बेटा कैसा अरेंजमेंट है उसे हम एस्टाइवेशन कहते हैं। ऐसे ही सेम ये बात बेटा पेटल के लिए होगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं बेटा मेंबर ऑफ सेम वर्ल, देखो एक लाइन लिख रही है नोट्स में, मेंबर ऑफ सेम वर्ल। बेटा ये बात सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर उसने बेटा डेफिनेशन लिख दी कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रेस्पेक्ट टू अदर पेटल, और नीचे आप उसमें कह दिया ये एस्टाइवेशन की डेफिनेशन है, ट्रू है या फॉल्स है, अगर आपने बेटा ये ट्रू कर दिया तो बेटा आपको जो है गलत हो चुका है आपका क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसने पेटल लिख दिया वहां। बेटा सेपल का सेपल के साथ कैसा है, मैं बहुत इस बात पर जोर दे रहा हूं, रीजन ये है बेटा बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो बेटा, ये सिर्फ आपस की ही बात है, ठीक है, किसी और ग्रुप के मेंबर के साथ कोई रिलेशनशिप शो नहीं होता एस्टाइवेशन के अंदर। मैं आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा ये इसमें कोई आपको जो है इस डेफिनेशन में कोई भी समस्या होगी नहीं। बेटा कब देखने को मिलता है एस्टाइवेशन, अगर क्लियरली देखना है, अच्छे से देखना है, तो बेटा फ्लोरल जो बर्ड होती है ना आपकी, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली आप कह सकते हो बर्ड स्टेज में बहुत बेहतरीन आपको ये देखने को मिलता है, ठीक। फिर बेटा एस्टाइवेशन कितने तरह का होता है, एस्टाइवेशन बेटा आपका 4 तरीके का होता है। एक होता है बेटा वेलवेट, एक होता है बेटा ट्विस्टेड, एक होता है बेटा इम्ब्रिकेट, एक होता है बेटा वैक्सिलरी। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा लेक्चर में चीजें कराई थी, बट कोई अब जो है फिर बेटा अब समय आ गया रिवाइज करने का। देखो बेटा अब होता क्या है, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम कैसे देखते हैं। सपोज करो बेटा ये देखो एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, तो बेटा हम इस फ्लावर को यूं देख रहे हैं, देखो बेटा इस तरीके से हम जो है इस फ्लावर को देख रहे हैं, दिख रहा है आपको। अब ये जो ऊपर से आपको दिखेगा ना वही है आपका क्या बेटा एस्टाइवेशन। देखो अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से बेटा, जो आप ऊपर से देखोगे फ्लावर को तो कुछ ऐसे ही उसके बेटा आपको सेपल्स या फिर पेटल्स देखने को मिलेंगे, सही हूं मैं, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अब इनका अरेंजमेंट कैसा है एक दूसरे के साथ, यही है एस्टाइवेशन। अब देखो बेटा ये जो होते हैं इनके कोनों को हम कहते हैं बेटा मार्जिन। ये दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है आपके मार्जिन, ये क्या है बेटा आपके मार्जिन। अब जरा ध्यान से देखो इस पूरे के पूरे एस्टाइवेशन में कहीं भी मार्जिन ऐसा लग रहा है एक दूसरे को जो है ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं बेटा, मार्जिन जस्ट टच वन अनादर विदाउट ओवरलैपिंग। यही होता है बेटा आपका वेलवेट एस्टिवेशन। यानी कि इसके अंदर जो बेटा सेपल हो या फिर पेटल हो, सेपल दूसरे सेपल के जो है मार्जिन को इसके अंदर टच तो कर लेगा बट ओवरलैप नहीं करेगा, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है बेटा। और ये किस में देखने को मिलता है आपको, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। जबकि बेटा ट्विस्टेड में क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, ट्विस्टेड में क्या होता है, एक जो मार्जिन होता है, वन मार्जिन ऑफ पेटल या फिर बेटा सेपल ओवरलैप दैट ऑफ नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर सिंपल शब्दों में बात करूं तो मैं कह सकता हूं ओवरलैपिंग इन रेगुलर मैनर। जब आप ट्विस्टेड एस्टाइवेशन को देखते हो तो आपको ओवरलैपिंग एक जो है रेगुलर मैनर में देखने को मिलती है। जरा देखो बेटा ये वाला जो है इसने क्या करा, ये वाला जो आपका, इसे नंबर 1 समझो, ये जो नंबर 1 आपका सेपल या पेटल कुछ भी समझ लो बेटा, अगर आप एक को सेपल मान रहे हो बाकी सब भी सेपल होंगे आपके, ठीक है। देखो बेटा ये जो आपको पेटल दिख रहा है, चलो मैं पेटल सपोज कर रहा हूँ बेटा, नंबर 1 पेटल दिख रहा है, नंबर 2 को देखो, नंबर 1 ने क्या करा, नंबर 2 का जो ये वाला जो मार्जिन है इसको जो है ओवरलैप कर लिया। तो फिर नंबर 2 ने क्या करा, नंबर 3 के बेटा इस वाले को जो है ओवरलैप कर लिया। नंबर 3 ने नंबर 4 के बेटा इस वाले मार्जिन को ओवरलैप कर लिया। और नंबर 4 ने क्या करा बेटा, नंबर 5 के इस वाले मार्जिन को ओवरलैप कर लिया। और नंबर 5 ने क्या करा, नंबर 1 के बेटा जो है इस वाले मार्जिन को ओवरलैप कर लिया। देखो बेटा आपको याद होगा आई और ओ शब्द यूज करके हमने आपको ये दिखाई थी कि कौन सा मार्जिन इन है कौन सा आउट है, ठीक है बेटा। देखो ये इन है, ये आउट है, 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 ये इन है, ये आउट है। यानी कि जितने भी आप पेटल्स यहाँ पर देख रहे हो या फिर सेपल्स देख रहे हो वो सब बेटा एक रेगुलर मैनर में है, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट। तो इस तरीके से जो है बेटा रेगुलर फैशन में इन्होंने जो एक दूसरे को ओवरलैपिंग आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखी है, ठीक बेटा। इसके अंदर देखने को मिलता है लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन में ये आपको देखने को मिलता है बेटा ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। किसी को कोई शक नहीं बेटा, कोई भी शक जो है किसी को आपके होगा नहीं, ठीक बेटा। अब बेटा ट्विस्टेड के बाद बारी आती है आपकी किसकी बेटा, इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट में क्या होता है बेटा, इम्ब्रिकेट में भी ओवरलैपिंग होती है, बट यहाँ जो ओवरलैपिंग बेटा आपकी होती है ना वो इरेगुलर मैनर में होती है। वहां क्या हो रहा था, एक बार किसी ने ओवरलैपिंग स्टार्ट करी तो बाकी सबने बेटा एक रेगुलर मैनर में उस ओवरलैपिंग को फॉलो करा। यहाँ क्या होगा, स्टार्टिंग तो होगी बट कोई रेगुलर मैनर में फॉलोइंग नहीं होगी, रेगुलर मैनर में कोई भी ओवरलैपिंग फॉलो नहीं कर रहा। देखो जरा ध्यान से, आप देखो बेटा ये वाला जो नंबर 1 आपको दिख रहा है, देखो दोनों आउट है, दिख रहा है। और जब आप नंबर 2 को देखते हो तो देखो बेटा इन आउट इन आउट
नंबर 3 भी इन आउट है, और नंबर 4 को देखो वो भी इन आउट है, जबकि नंबर 5 देखो टोटली इन है। यानी कि एक एक जो सेपल या पेटल है वो पूरी तरीके से आउट है, एक सेपल या पेटल पूरी तरीके से है ना, बाकी जो 3 है वो बेटा आपके एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखो बेटा नंबर 2 ने जो है नंबर 3 के इस वाले मार्जिन को जो है ओवरलैप करा, तो नंबर 3 ने क्या करा, नंबर 3 ने भी यही काम करा नंबर 4 के साथ, उसने क्या करा, नंबर 4 के जो है इस वाले मार्जिन को ओवरलैप करा, जबकि नंबर 5 और नंबर 1 अलग ही चल रहे हैं। तो होता क्या है, इम्ब्रिकेट में मार्जिन ऑफ सेपल पेटल ओवरलैप वन अनादर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं करते हैं। ठीक, केस या गुलमोहर में ये आपको देखने को मिलता है। कौन सा बेटा, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। जब भी बेटा सेपल पेटल आपको इरेगुलर फैशन में ओवरलैपिंग करते हुए दिखें, सीधे बोल देना इम्ब्रिकेट है। रेगुलर में दिख जाए तो ट्विस्टेड है। अगर सिर्फ टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो बेटा वेलवेट है। ठीक, और वेक्सलरी सिर्फ आपको बेटा वहां कहां देखने को मिलता है, वेक्सलरी आपको देखने को मिलता है बेटा आपके पी में। आपको फेवियसी जो फैमिली है बेटा उसी के अंदर आपकी पी आती है, मटर, वहां जो है बेटा आपको इस तरह का जो कोरोला जो होते हैं उनके बेटा, उनके जो कोरोला होते हैं वहां पर आपको वेक्सलरी एस्टाइवेशन मिलता है। ठीक, देखो बेटा वेक्सलरी एस्टाइवेशन पेपुलेनेशियस, ठीक है, इसको पेपिलोनेशियस भी कहते हैं बेटा। ठीक है, अरे यार ये पता नहीं शब्द भूलता नहीं है, पेपिलोनेशियस। ठीक है बेटा, देखो वेक्सलरी कहाँ देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन द कोरोला ऑफ फेवियसी। कितने पेटल्स होते हैं, 5 होते हैं। अब बेटे पेटल्स खास होते हैं। देखो एक जो है सबसे लार्जेस्ट आपको पेटल देखने को मिल रहा है, दिख रहा है बेटा ये वाला पेटल। होता क्या है, इसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं बेटा। एक और नाम है वैक्सीलम, जो कि आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, याद करना चाहो कर लो, नहीं तो बेटा स्टैंडर्ड आपको पक्का याद रखना है, विंग्स आपको याद रखना है, कील आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड जिसे हम वैक्सीलम भी कहते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर है, और ये लार्जेस्ट पेटल है। अब देखो ये कर क्या रहा है, ये बेटा बाकी जो ये देखो बेटा ये जो है ना, ये वाले और ये वाले आपको दिख रहे हैं, ये जो लेटरली प्रेजेंट आपके कौन से हैं पेटल, जिनको हम विंग्स कहते हैं, एलाई कहते हैं, इनको कौन ओवरलैप कर रहा है, इनको बेटा आपके ओवरलैप कर रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड देखो इनको ओवरलैप कर रहा है आपके 2 लेटरल विंग्स को। ठीक, अब ये दो, और अब जो बेटा ये जो 2 लेटरल विंग्स है ना आपके, ये भी बेटा ओवरलैप कर रहे हैं किसको, बेटा कील को, जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट आपके पेटल्स हैं, स्मॉलेस्ट है। और बेटा ये आपके फ्यूज हैं, ये देखो ये दिख रहा है बेटा फ्यूजन, इस तरीके से ये फ्यूज्ड भी है। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन भी हमने यही लिखी है बेटा, 1 लार्जेस्ट पेटल जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, वो किसे ओवरलैप कर रहा है, 2 लेटरल पेटल्स जिसे विंग्स कहते हैं, विच इन टर्न ओवरलैप 2 स्मॉलेस्ट फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल्स जिन्हें कील कहते हैं। ऐसा एस्टाइवेशन कहाँ देखने को मिलता है बेटा, पी और बीन में देखने को मिलता है, और दोनों ही मेंबर हैं बेटा किसके, फेवियेसी फैमिली के। ठीक बेटा, चलो आओ देखो, एक बार मैं तुम्हें बेटा एनसीईआरटी का और डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ये दिख रहा है बेटा आपको, ये जो है आपको एस्टाइवेशन कोरोला में दिखाए हुए हैं। ये देखो बेटा ये दिख रहे हैं आपको ये पेटल्स, देखो ये वाले आपको यहाँ से पेटल दिख रहे होंगे। ये ऐसा लग रहा है आपको कि इनके पेटल कहीं से ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, नहीं बेटा। तो देखो बेटा वेलवेट, ये ऊपर से जब आप इन्हें ऐसे देखोगे बेटा, सपोज करो ये आपकी आंख हो गई, जो आप इस तरीके से देखोगे तो आपको ऊपर से ऐसा ही तो दिखेगा, जैसा यहाँ बना हुआ है जिसे मैं देखो मार्क कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही तो आपको ऊपर से दिखेगा। फिर देखो बेटा ट्विस्टेड इन आउट इन आउट इन आउट, ऐसे ही इम्ब्रिकेट देखो बेटा, इसका फ्लावर आपको नीचे दिख रहा है, देखो सी वाला इम्ब्रिकेट का है, वी वाला आपका ट्विस्टेड का है, और डी वाला आपका वेक्सलरी का है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को ये मिलते हैं। और बेटा एक हाँ ये वाली और बात थी कि बेटा जो आपकी कोरोला होता है ना, शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन प्लांट्स। तो बेटा इसका जो कलर है वो आपको पता है बेटा, पेटल्स का जो कलर होता है वो वेरी करता है, हर प्लांट के अंदर जो है सेम नहीं मिलता। अगर आप रोज में ही देखोगे तो बेटा रेड रोज भी आपने देखा है, आपने पिंक रोज भी देखा होगा, आपने येलो रोज भी देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा शेप्स भी अलग अलग होती हैं कोरोला की। देखो जैसे कि बेटा ये दिख रहा होगा आपको व्हील शेप्ड, ये आपको दिख रहा होगा बेटा वेल शेप्ड, ये आपको दिख रहा होगा फनल शेप्ड, और ये आपको दिख रहा होगा बेटा ट्यूबुलर शेप्ड। तो बेटा यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कि बेटा इसमें जो है किसी को कोई भी समस्या होगी। तो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही लाइट वेटेड ये लेक्चर था, आपको याद है जब लिया था बहुत, मतलब बेटा बहुत अच्छे से हमने बहुत समय लेके समझाया था, बट रिवीजन में आपको पता है मैंने, जबकि रिवीजन भी बहुत स्लो स्लो करवाया है, कोई ऐसा बहुत तेज मैंने बोलने की कोशिश नहीं करी। ठीक है बेटा, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।